मीठे बच्चे, मन मना बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। मीठे बच्चे, होलसेल व्यापार करना सीखो। रिटेल नहीं बोला आज बाबा ने, बोला थिंक बिग। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना। अल्फ मतलब परमात्मा शिव और हम आत्मा। बाकी सब रिटेल है, इधर उधर बाकी सारी बातें रिटेल है। जो हमने अमृत वेला डिटेल किया था, तो बाबा कहते बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुल गुल फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। पहले हमारा श्रृंगार करते हैं और खुद ही ऊपर जाके फिर वेलकम करते हैं। थोड़ा व्यू फील करेंगे उस चीज को कि यहाँ आया, हमारा मेकअप किया, फिर से हमारे पहले भागा, हमको वापस ऊपर खींचा, फिर हमारे आने पर हमारा वेलकम भी किया। पूरा वन मैन शो चल रहा है शिव बाबा का, खुद ही सारा कर रहा है। और नाम किसका हो रहा है? हमारा। तो बच्चों को ओम शांति, डबल ओम शांति बच्चों का बाबा को। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुखधाम की याद में बैठना है। मतलब पांचों स्वरूप में से दो स्वरूप, परम धाम और सृष्टि का आदि काल, शांति धाम सुख धाम, याद में बैठना है। बाबा कहता भी है एक आंख में साथ साथ फील करना है, एक आंख में मुक्ति परम धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति सतयुगी स्वरूप हमारा, सतयुग का सुख। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुखधाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। कोई बाप का ऐसा मीठा संबंध अपने बाप जैसा नहीं होता। संबंध किसको किसको प्राउड फील होता है ऐसा सुनने के बाद कि मेरे पिता जैसा संबंध मीठा और कोई पिता दे नहीं सकता है। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर से और गुरु से होता है। जनरली दुनिया में लौकिक पिता से सभी बच्चे डरते हैं, लेकिन ये शिव बाबा से डर लगता है आपको या प्यार होता है? क्या लगता है आपको? अपने अपने सिंबॉलिक रिप्लाईज भेज सकते हैं आप। इतना मीठा संबंध और कोई गुरु और कोई बाप का होता ही नहीं है। संबंध एक होता है बाप से, टीचर से, गुरु से। अभी यहाँ तीनों ही एक है। रिप्लाईज का वेट कर रही हूं मैं कि आपको अपने बाप के लिए क्या फील होता है। दुनिया में मैंने सुना है और बात भी करते हैं, तो जनरली पिता के सामने कोई भी शेयर नहीं करते हैं, कोई भी बात, डरते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा बाप कैसा है, क्या फीलिंग है आप लोगों की? यस, नीलम बहन को प्यार फील होता है, वेरी गुड। और बाकी सबको भी फील होता है? ठीक है, चले। बाबा कहते हैं संबंध इतना मीठा एक बाप से, फिर बाबा कहते हैं तीनों भी एक है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिपल लव इन वन हो गया। यह भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति और सुख धाम को याद करो। बाप को, शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, सेकंड में डिटैच। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है, घर में बैठे हैं। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है एक अक्षर। बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम, शांति धाम दोनों वर से याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे उनको रिसीव करेंगे और कोई याद नहीं करेंगे। देह सहित
देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। बाबा ने स्पष्ट बोला, किसको याद करेगा बाबा भी? जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे उनको ही याद करेंगे। तो हम अपनी चेकिंग करेंगे, नहीं चल रहे हैं श्रीमत अनुसार, तो हमको खुद को स्ट्रिक्ट करना है थोड़ा सा। सावन का महीना है, लोग शिव की एक्स्ट्रा आराधना कर रहे हैं। मेरा सावन के महीने में क्या एक्स्ट्रा व्रत है? मेरा इस सावन के महीने में कौन सा एक्स्ट्रा व्रत है? भले बोलो नहीं, शिव बाबा को लिख के दो आज कि बाबा मुझे ये व्रत करना है और इस व्रत में मुझे संपन्न होना है। लोग 16 सोमवार करते हैं। बाबा मुझे इस महीने के अंदर, इस पूरे सावन मास में मुझे विशेष 16 दिव्य गुणों पर या 16 कलाओं पर मुझे कार्य करना है, या 16 घंटे मुझे पूरा पूरा अपना चार्ट मेंटेन करना है। जो भी है अपना अपना वैरायटी कर सकते हैं। और अगर कुछ विशेष आता है आपके माइंड में तो मुरली चिंतन ग्रुप तो है ही आपके शेयरिंग के लिए। शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फील हो, दूसरों को भी अनुभव हो। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं है। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ माम एकम याद करना है। बहुत सेवा की है भक्ति मार्ग में, लेकिन रास्ता कहाँ मिला? तो कितना रास्ता सहज बाबा ने अब बताया। यह सिर्फ याद करो। क्या सिर्फ याद करो? कि बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और जो कोई भी दूसरा समझा ना सके ऐसा ज्ञान सुनाते हैं। क्या कहते बाबा? कहते अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छी छी दुनिया से वैराग्य आई, इसलिए शब्द क्या यूज करता है? स्पेशल प्रीफिक्स लगा रहा है। इस छी छी दुनिया से अब जाना है, इस छी छी दुनिया से अब जाना है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए, यहाँ से अब गए कि गए। और ऐसी जल्द वाली मौत अब हो रही है, सेकंड में आत्माएं मुक्ति प्राप्त कर रही है। तो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं साइंस के अलग अलग साधनों की वजह से मृत्यु कष्टदायक ना हो, इजी कैसे हो, सहजता से दुनिया कैसे फ्री हो जाए, कैसे आत्माएं भी फ्री हो जाए बंधनों से। क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफें होने वाली है ना, बहुत विकर्म करके रखे हैं। कुछ आत्माएं बैठ बैठ कर अपने 63 जन्म हील कर रही है, लेकिन फिर भी इंटेंस और इसके एक दो बार आवर्तन करने चाहिए। एक बार की इसमें नहीं होता है। हमने एक बार किया था, ये दूसरे टाइम चल रहा है, फिर भी ऐसे लग रहा है और इंटेंस होना चाहिए और लंबा समय बैठना चाहिए, एक एक चीज पर लंबा समय देना चाहिए। तो बहुत गहरे विकारों की छाप है आत्मा के ऊपर, संस्कार बहुत गहरे हैं। अभी हम अच्छे हैं और अभी हम बुरे हैं, अपने ही अलग अलग दर्शन दिन भर हमको होते रहते हैं। तो वो गिल्ट अंदर में भरा हुआ है, और इतने विकर्म इतने पाप करके रखे हैं, तो वो सारे खत्म करना और खुद को क्लीन चिट दे के सतयुग में पहुंचना, तो ये बहुत बड़ा लंबा पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ आए और सब गए कि गए, तो वो लंबा पुरुषार्थ अगर नहीं हुआ हमारा, तो अंतिम समय ऐसी रील जाने वाली है। और ये तो फिक्स है कि केवल 8 ही पास विद ऑनर होते हैं। तो बाकी जो भी फिर 16,108 में भी नंबर लगना है या नहीं लगना है, या 9 लाख में लगना है या 33 कोटि में लगना है, अपना अपना चेक कर सकते हैं। अभी भी त्रेता युग के संस्कार हुए हैं, त्रेता युग तक पहुंची है आत्मा मेरी, या मैं आत्मा अभी सतयुग में पहुंची हूँ। कैसे संस्कार हो गए हैं? सतयुगी संस्कार हो गए हैं मेरे, उतनी मैं शांत हो गई हूँ, उतने 16 कला संपूर्ण या उतने अष्ट शक्तियाँ, उतने सप्तगुण मुझ में आ चुके हैं। क्या मेरा खुद को सेटिस्फैक्शन वाला सर्टिफिकेशन मिल रहा है? क्या अभी भी मेरा खुद के साथ युद्ध चल रहा है? तो फिर अभी भी त्रेता युग के संस्कार हैं। अभी भी मैं भक्ति कर रही हूँ, तो अभी भी मेरे अंदर भक्ति के संस्कार है। तो अभी तो द्वापर से ही अंदर शिफ्ट नहीं हुए त्रेता युग में, तो अभी तो ऊपर बहुत चढ़ना है, 21 सीढ़ियां चढ़नी है। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए कर्मातीत बनने की अवस्था अभी चाहिए, और वो अंतिम समय जो रील घूमेगी तो उसमें ज्यादा पेन नहीं चाहिए। होने वाली सभी के साथ है, सभी के सामने अंतिम समय पास विद ऑनर तो नहीं होने वाली ना, कुछ न कुछ मोचरा तो पड़ने वाला है, कुछ न कुछ तो धर्मराज सोटा लगाने वाला है। लेकिन वो सोटों की संख्या कम करनी है, तो अभी हमको पुरुषार्थ करना है, वो अंतिम समय हमारा बहुत इजी हो।
याचसाठी केला होता अट्टहास, कि शेवटचा क्षण गोड भावा। तो मेरी अंतिम समय जो है, वो सांस मेरी जब छूटे, तो वाह जिंदगी क्या जिया है मैंने तुम्हें। वाह बाबा, थैंक यू बाबा। और बाबा कहे यस बच्ची वेलकम। तो ऐसी मेरी मौत हो कम से कम। तो बाबा कहते हैं ऐसे गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। पहले इनवाइट किया था ताल ढोल बजा बजा के नगाड़े, और अब बाबा को रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं प्रैक्टिकल में बताए। बाबा को हमने इनवाइट किया था, तो वो इनविटेशन का रिसीविंग कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चांसेस है, कब कब बाबा को रिसीव कर सकते हैं, कैसे बाबा को रिसीव कर सकते हैं। कोई एक शेयर करे आप में से, थोड़ा फास्ट शेयर करना, ताकि हमको वेटिंग में ऑडियो ऑन होने तक वेट नहीं करना पड़े। जिनके बैकग्राउंड में ओम नॉइज। शांति। बाबा अमृत वेले मिलते हैं, वरदानों की झोली भर देते हैं, शक्तियों से भर देते हैं, मुरली में भी ज्ञान की पॉइंट बताते हैं जो दिन भर चलती रहती है। बाबा से मिलते रहते हैं हम। तो इनवाइट कैसे करना है, बाबा ने कहा इनवाइट किया है, अब वेलकम करते, रिसीव करते। रिसीव करने का बताया, नजदीक है आप जवाब के। एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर बाबा से मिलते हैं। और कोई बताए, चलो अच्छा बताया। इनके इसमें एक हिंट मिली है, और किसी कोई कैच करता है तो बताए फास्ट, जल्दी बताए। फिर अपने जिनके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है ना, वो लोग अपने ऑडियोज अनम्यूट ही रखें, ताकि मुरली के दौरान आप तुरंत सवाल के जवाब दे सको। वीडियो तो ऑन नहीं करने बोलेंगे, क्योंकि हमको अपनी स्क्रीन दिख रही है। कोई भी जवाब नहीं देना चाहता, सबका मौन है सावन मास का। यस, हाँ बेनश्री जी। अमृत वेला बाबा की याद से, अमृत, अमृत वेला बाबा की याद करते हुए, मेडिटेशन करते हुए आह्वान करना है। बहुत अच्छा, राइट। और एक जवाब है, और किसी को टच होता है क्या, देखते हैं। बाबा को हमने इनवाइट किया है, बाबा को रिसीव कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी जवाब दे आज पहले ही। यस, यस। अरे सब लोग ज्वाइन हैं, 17 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है। हाँ बोलिए। धारणाओं पे चल के। बाबा को रिसीव करने की बात है ना, प्रैक्टिकल में सोचो, प्रैक्टिकल में सोचो। बाबा को वेलकम रिसीव करने के लिए कौन से मौके हैं। मुरली पर, मुरली से, मुरली यानी बाबा आ जाओ, मुरली के लिए मुरली सुना रहे हो। तो मुरली के पहले 5 मिनट योग में ज्वाइन करना, या कोई सामने वाला ज्वाइन करता है नहीं करता। अंतर्मन से उनको याद करना। सॉरी क्या बोला मीरा जी। अंतर्मन से उनको याद करना, लेकिन अच्छा, दिल के भाव। करना लेकिन आवाहन करना। तो एक तारा बहन ने राइट बताया मुरली के पहले, एक कविता बहन ने, और इन्होंने बताया धनश्री जी ने कि अमृत वेला। और एक चांस है, और एक बताओ, मुरली का एक अच्छा ऐड हो गया। और बताओ। सोने से पहले रात को सोने से पहले बाबा का आह्वान करेंगे, किस लिए करेंगे, कि आप इधर बैठो और मैं आते ऊपर, ऐसा। अच्छा, थोड़ा बनाओ, उसको बताओ शब्द। धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद करके। बाबा का आह्वान करके बाबा का धन्यवाद सोते हुए। अरे धन्यवाद। और एक ऐड हुआ, और एक बताओ चलो। खाने कोई लिस्ट खाना खाते वक्त भी करना है आह्वान आह्वान। करते वक्त आह्वान करना है। अरे वाह, कितनी अच्छी लिस्ट बन रही है, कोई लिखे इसको। अलका बहन। हर बाबा काम करते हर समय कार्य में बाहर मेरे साथ चलिए। रहते। अच्छा, हर कार्य हाँ, का आह्वान करना है। हर सरोज बहन। हर कार्य में आह्वान करना। हर कार्य में आह्वान करना है। कार्य से तो बाहर निकलते समय, कुछ काम करते समय, कुछ देने समय, बाबा मैं निकल रही हूँ, बाबा मैं दे रही हूँ, आपका या आपका है, चलो मेरे साथ। यस यस यस, बहुत सुंदर। और बताओ, और एक रह गया, नुमाशाम योग। नुमाशाम योग में आह्वान करना है। और सुनाओ। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स ऐड हुई, मुझे तो लगा 2-3 था, आप लोगों ने कितने सुंदर सुंदर ऐड किए। और बताओ, भारती बहन बताओ, जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो लोग अपने माइक खोलो, बोलो बोलो। जब जब माया थोड़ी घुस जाती है, हम थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं, तो जल्दी से बाबा से आह्वान करना कैसे और करना बताना बाबा मुझे इससे निकालो। है? वो वर्ड्स बताओ, याद है आपको वर्ड्स बताओ। क्रोध आया तो कैसे याद करना है, कौन से वर्ड्स बोलने हैं मन में, कौन से मैं शांत पूर्ण आत्मा हूँ। नहीं, मैं शांत। कुछ तो बोला था मुरली के अंदर, मीठे बाबा को याद करना है, मेरे मीठे बाबा आ जाओ, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा है, तो हम मीठे बाबा को याद करेंगे। तो उस तरीके से याद करेंगे। और एक समय है जब याद कर सकते हैं, बोलो।
ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल पे बाबा को याद कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं। और जैसे दुख के समय करते हैं वैसे बहुत सुख के समय भी कोई आनंद मिला तो बाबा बाबा का याद करना है, बाबा बहुत आनंद दिया, धन्यवाद। यस, बाबा ये अवार्ड मिल रहा है, आ जाओ। बाबा ये प्राइज मिल रहा है, आ जाओ। बाबा ये देखो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये तो आज ये तो सब लोग भोजन का आज नाम ले रहे हैं। बाबा आ जाओ, स्वीकार करो। किसी ने फीडबैक भेजा, बाबा ये लो, आप स्वीकार करो, आओ ये पढ़ो व्हाट्सएप में क्या आया है, यहाँ पे क्या आया है। और किरण भाई, टीचर ट्रेनिंग में दीदी ने बताया था, टीचर ट्रेनिंग में स्वाति दीदी ने, अगर किसी को क्लास कराना है तो बाबा का आह्वान करना है, आ जाओ बाबा, इसको क्या बिल्कुल देना है, क्या इसको पॉइंट सुनाने हैं, मुझे पता नहीं है, बिल्कुल। आप ही मुझे टच कराओ, आप ही सेवा बताओ। करते वक्त बाबा का आह्वान। और एक पॉइंट है, दिन भर में अपने घर में बाबा का घर आह्वान, में याद करना, हाँ वही अपने घर में बाबा को याद करना। आज एक एक चीज को टच करके बाबा को धन्यवाद देना। आपको पता है लोग पैसे ले लेके ये कोर्सेज चला रहे, अभी 4-4 लाख लेके सेल्फ मास्टरी, मनी मास्टरी, होपोनो और लीडरशिप कोर्सेज। तो उसमें यही बातें वो लोग सिखा रहे हैं। यहाँ पे तो बाबा मैं देख रही हूँ कितने दिनों से बाबा ने पहले कहा, वो भी यही बता रहे हैं कि लिस्ट निकालो, वो भी 108 की लिस्ट बोल रहे हैं। बाबा तो सबका बाप है, बाबा ने भी हमको लिस्ट बोली है। तो मैंने देखा, जब वो कोर्स सुना तो मैंने तुरंत उनकी लिस्ट निकाली। तो वैसे बाबा ने जब होमवर्क दिया तो हम लिस्ट निकालते हैं क्या? हम इधर से उधर पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन किसने किसने 108 दुखों की लिस्ट निकाली उस दिन बाबा ने बोला था? कौन कौन है, हैंड रेज कर सकते हैं। बाबा ने होमवर्क दिया था, 101 दुखों की लिस्ट निकालनी है। फिर 101 सुखों की लिस्ट निकालनी है। बाबा ने कल बोला कि अपने खुशियों की लिस्ट निकालो, क्या क्या मिला है बाबा से। तो हमने निकाला। तो 108 पहले मुश्किल हो रहा था निकालना, और फिर इतना लंबा हुआ कि 200-250 के ऊपर जा रही है वो लिस्ट, और उसके भी आगे जाना है। मतलब किसी नॉन बीके को सुना मैंने कि उसकी 501 की लिस्ट गई। तो मैंने बोला मुझे तो शर्म आनी चाहिए, फिर मैं तो परमात्मा का कब से हाथ पकड़े हुए हूँ, मुझे तो कितना मिला हुआ है। तो 500 क्या, मेरा तो 1000 के ऊपर जाना चाहिए। तो ये लिस्ट निकाली क्या हमने? बाबा ने बोला, मुरली सुन ली, और दिन भर में किया क्या होमवर्क खुद के मन से? हमने तो बोलना छोड़ दिया है, कम किया है, क्योंकि हम वेट करते हैं, कुछ कुछ नहीं डाल पाते हैं, अपने अपने कार्य व्यवहार में होते हैं। लेकिन अपने आप में अपने डायरी में तो भी किया है क्या काम? अभी तक किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ है। तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्या सच में हम बाबा का प्रैक्टिकली ऐसे आह्वान करके बाबा को कितना याद करते हैं, दिन भर में एक एक चीज बाबा को समर्पित की है क्या? एक बार करके तो देखो। अगर नॉन बीकेस को इतना इफेक्ट आ रहा है इन हीलिंग थेरेपी से, हमारे पास तो हीलर्स का बाप बैठा हुआ है, रेकी का बाप बैठा है, प्राणिक हीलिंग वालों का बाप बैठा है, हमारे पास सबका बाप बैठा हुआ है। अगर दुनिया वाले परमात्मा को याद करके इतना कुछ सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, हम तो उसके सगे बच्चे हैं। बस अलबेलेपन के कारण, उसके श्रीमत को इग्नोर करने के कारण, ठीक है रोजी मुरली में बाबा बोलता रहता है, बोलने वाले होमवर्क देते रहते हैं। कितने काम है हमारे पीछे, क्या क्या करे, मुरली पढ़े, अमृत वेला करे, नुमा शाम करे, ट्रैफिक कंट्रोल करे, घर को संभाले, क्या क्या करे। संभालते हुए ही जो जो चीजें हाथ में आती है, हर एक चीज को थैंक यू बाबा, आपने मुझे ये दिया। आई लव यू बाबा, आपने मुझे कितना अबंडेंस दिया है लाइफ में। इतना तो सोच सकते हैं ना। आज ट्राई करो, जो जो व्यक्ति आपके सामने आता है, थैंक यू बाबा ये मेरे सामने संबंधी है, थैंक यू बाबा इन आंखों का, हर चीज का धन्यवाद तो दे सकते हैं ना। अपने आप से कमिटमेंट करो। अब मैं तो नहीं मांगूंगी, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट मांगते हैं और अगर पूरा नहीं हुआ तो वो बोझ चढ़ेगा। इसीलिए बाबा को कमिटमेंट दे दो अभी। तो बाबा कहते हैं आवाहन, बाबा को पहले इनवाइट करते हैं, फिर बाबा को रिसीव किया। तो बाबा को रिसीव करना है घर में। और जिस घर में भगवान आएगा बार बार, सोचो उस घर में क्या माहौल होगा। क्या उस घर में कोई विघ्न आएंगे? क्या उस घर में कोई प्रॉब्लम आएंगे? क्या उस घर पे कोई काला जादू काम कर सकता है? क्या उस घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं? उल्टा लोग उस घर में अपने प्रॉब्लम फिनिश करने के लिए, सॉल्यूशंस लेने के लिए आएंगे, कहेंगे 2 मिनट बैठने दो प्लीज आपके घर में। तो बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा। हमने यहाँ पे रिसीव किया अगर बाबा को, तो बाबा अपने घर में रिसीव करेगा। तो सोच लो, स्वागत चाहिए बाबा से तो करो, गिव एंड टेक। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे, ऊपर से भी नंबरवार नीचे आ जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है, भूलते नहीं है हम,
पर थोड़ा और शिद्दत से याद करनी है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है, और मीठी और सीधी बातें सारी। एक बात है, अलफ को याद करो। भल डिटेल में समझाते हैं, फिर भी पिछाड़ी में कहते हैं अल्फ को याद करो। सारी मुरली सुना के सार बोलते हैं अलफ को याद करो, परमात्मा को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। अब वो आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर। रावण पर फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने, विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है। ब्राह्मण बने, राम राज्य में तुम्हारा हक है, रावण पर विजय पाते हो। तो ब्राह्मण बने, विजय पाई रावण पर, राम राज्य पर तुम्हारा हक बनता है। बाप को पहचाना, राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का, विजय माला में आने का। बड़ी विजय माला है, राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दास दासिया सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। शीतल बहन, आजकल आपने अटेंडेंस डालना बंद किया है, फिर से मुरली चिंतन में डालना शुरू कर दो। मिताली दीदी ने नहीं बोला था नहीं, अपने मुरली मुरली चिंतन में डालते। मुरली ठीक है, चिंतन भी हमने बेसिकली शुरू किया था, तो वहां से कंटिन्यू करो। उधर डालना ठीक शुरू किया था, इधर हमने इसलिए दो दो बार नहीं, इसलिए बंद किया था। बाबा ठीक को तो रोज हमको देना है कितने लोग अटेंड हुए। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है। 36 प्रकार का भोजन दास दासियों को भी मिलता है, तो हमको क्या मिलेगा? और क्यों मिलेगा दास दासियों को 36 प्रकार का भोजन? क्योंकि जो देवी देवता होंगे ना, वो संतुष्ट होंगे। भले थाली ऐसे बड़ी होगी 56 भोग की, आजकल 56 भोग पड़ रहा है ना, तो 56 भोग में 56 ये होते हैं। हमको भी मिला है गिफ्ट में 56 भोग का थाल, उसमें बाबा को दिवाली पे लगाया था भोग। तो 56 भोग वहां पे लगेंगे, तो छोटे छोटे, तो हमने उसके इतने से है कंपार्टमेंट। तो सच में सतयुग में भी इतना सा खा के भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। कितनी स्मृतियां हमारी जागृत है, देखे। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे, पद्मपति राजाओं को कहा जाता है। मतलब राजाओं के पास इतना धनमाल होगा। लेकिन एक और होगा वहां पे कैटेगरी, जिनसे राजाएं भी धन लेंगे उधार, या लेंगे। कौन है? कौन बनेगा वहां पे? राजाओं से भी, राजाएं भी जिनसे लेंगे, वो कौन होंगे वहां पे सतयुग में? बाबा ने बहुत बार बोला है, याद है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। भल वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु ये सावकर साहूकार सावकर से राजाएं भी धन लेते हैं। इसलिए और पुरुषार्थ ज्यादा नहीं हो रहा है, तो कम से कम धन तो भी सफल करना है बाबा के घर में, वो तो भी आएगा। परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करो। बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी, बाबा बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस है तो वारी जाना पड़े। क्या सुंदर है ना मेल, याद रहेगा सबको। वारिस है तो बाबा वारी जाते हैं। तुमने भी कहा था बाबा, जैसे माँ अपने बच्चे की भलाई लेती है ना, वैसे शिव बाबा हमारी भलाई ले रहे हैं। फील करो, आपकी सारी नजरें उतर रही है। हम भगवान की नजर में हैं, तो कौन सी माया की नजर लग सकती है हमें? फील करना, जब जब ऐसे टायर्ड फील हो, ऐसे लगे किसी की नजर लग रही है, तो उस टाइम पे फील करो। हमने ये किया है प्रैक्टिकल में, और बहुत सुंदर अनुभव होता है। आप में से किसी ने किया है तो शेयर करना। कभी कभी टायर्ड फील होता है, बहुत अच्छा सेशन होता है कहीं पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, या बहुत अच्छे काउंसलिंग्स, बहुत लंबे काउंसलिंग्स होते हैं, और सामने वाले की एनर्जी बहुत निगेटिव है, तो वो तुरंत ड्रेन करती है आपको, वो खींचती है आपसे, क्योंकि उसके पास कमी है, तो वो आपसे एनर्जी खींचती है एनर्जी हीलिंग में। तो हम सिलेक्टेड ही करते, कम करते, तो उस टाइम फील होता है ड्रेन आउट हो गई एनर्जी। तो तुरंत बाबा को सामने फील करना, और फील करना बाबा ऐसे किरणों से नजरें उतार रहा है, आत्मा को क्लीन कर रहा है, आत्मा को चार्ज कर रहा है, और तुरंत रिलैक्सेशन होता है। तो ये सुंदर अनुभव करके देखो, रोज दिन में 1-2 बार तो भी करो। सुबह बाबा का सुरक्षा कवच, और रात में पहले बाबा से अपनी नजर उतरवा लो, और बाबा के प्योर एनर्जी में रिलैक्स होके सो। ट्राई करो आज, और एक्सपीरियंस चाहो तो शेयर करो।
बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो और बाबा कितनी बार जाता है कुर्बान? 21 बार कुर्बान जाते हैं। बच्चों को याद भी दिलाते हैं। समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। नंबर 1 100 नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर जरूर आएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे। रूल तो एक ही है, वह है काम अग्नि। जलते हैं मनुष्य उसमें, निगेटिव हार्मोन्स होते हैं और काम अग्नि में भी डोपामिन क्रिएट होता है। तो उस काम अग्नि में जल रहे हैं आत्माएं। आज बच्चों के साथ सेशंस ले रहे हैं स्कूल में जा जाके, और हम बात करते हैं उनके साथ, तो उनके चेहरे पे दिखता है हमको कि इतनी कम एज में 8वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में, 9वीं कक्षा में बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में घुस चुके हैं। तो इतने ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम में है। आज काम अग्नि ने इतना घेर के रखा है, बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। मोबाइल के कारण बच्चों के भी जीवन में हॉर्मोन्स में घुस गई है काम अग्नि। तो बाबा कहते हैं काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो। बहुत रहम आता है, लेकिन हम उनको ऐसे दिखाते हैं ठीक है ये नॉर्मल है, क्योंकि उससे उनको हमको कनेक्ट करके फिर उनको बताना होता है। फिर बच्चे आए काउंसलिंग के लिए भी आते हैं कि मैडम हमको आपको कुछ शेयर करना है, प्लीज आप घर पे तो नहीं बताओगे, मम्मी पापा को तो नहीं बताओगे। तो उनको गारंटी देनी पड़ती है कि नहीं हम आपके साथ है, आप जो कर रहे हैं ना नॉर्मल है। यहाँ से काउंसलिंग की शुरुआत करनी पड़ती है और बहुत अंदर में उनके लिए फील होता है। पहले हमको तकलीफ होती थी शुरुआत में, अब एक्सेप्ट करते हैं कि काम अग्नि जली हुई है। और उसके बाद एक्सेप्ट करके जब उस आत्मा को समझाया तो उस आत्मा ने तुरंत बोला आज से मैं ये नहीं करूंगा मैडम, आज से मैं ये नहीं करूंगी मैडम। तुरंत तैयार भी होती है आत्माएं। पर बाबा कहते हैं योग अग्नि को उतना प्रज्वलित करना होगा। बिल्कुल खाक हो पड़े हैं, अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल, मैं आत्मा हूँ। इतना समय से देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टे लटक पड़े हो, उल्लू के जैसे हम उल्टे लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन, बाप को याद करना है, घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है ना। ऐसे गीत बजने चाहिए, आया हूँ तुम्हें लेने। तो बाबा कहते तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए, तुमने बुलाया और हम चले आए हैं, स्वर्ग बहिष्ठ हाथों में ले आए रे। तो बाबा कितने गीत गा रहा है आज। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे, खुद पंडा बनेंगे, दिशा दर्शक बनकर आगे आगे तू तेरे पीछे पीछे हम, है ना। तो सब आत्माएं जाएगी उसके पीछे पीछे, आत्माओं को ही यात्रा पर जाना है। चलो आत्माओं अब घर है जाना। तुम हो पांडव संप्रदाय, पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यह तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम विश्व के मालिक थे, मालिक के बच्चे थे, अब पुजारी बने हो। तुम विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है। आज पुजारी बन गए ना हम, तो हमने अपनी पोस्ट पोजीशन छोड़ दी। तो आज विश्व का धनी धोरी कोई नहीं बचा, इसलिए सब लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, अलग अलग धर्म स्थापन करके बैठे हैं और एक दूसरे के शांति को भंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने राज्य छोड़ा, हमने अपनी पोस्ट छोड़ी। सबसे पहले हमने पोस्ट कहाँ से छोड़ी अपनी, कहाँ से सबसे पहले हमने अपना अधिकार छोड़ा, बता सकते हो? जिन्होंने माइक ही नहीं खोला ना उनसे चाहती हूँ मैं जवाब। स्वाति बहन, और कौन कौन बचे थे? प्रतिभा बहन, जब भारती बहन, जवाब दे या फिर दूसरे जो जवाब देते वो दे। चले, सारी क्लास बोलनी चाहिए, सारी क्लास ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये लाइव द्वापर युग से। द्वापर युग से क्या किया, लेकिन कैसे छोड़ा? सबसे पहले कौन सा अधिकार छोड़ा हमने, कौन सी सीट सबसे पहले? बाप के बच्चे है ना, तो बाप का अधिकार भुला दिया। सबसे पहले बाबा के बच्चे ये भूल गए, वो तो सतयुग में ही छोड़ दिया हमने उसके बाद गिरते आए। और क्या छोड़ा हमने? और कौन सी हमारा अधिकार का पद था वो छोड़ दिया हमने।
मतलब स्मृति से भूल गए होंगे कि हम मालिक है। देवता पद से दीदी, हाँ जी, राइट। देवता पद से। देवता पद से तो हम छूटे, क्यों छूटे, क्या क्या किया? विकार में गए। दया भान में आए। किया। और कोई जवाब है शीतल बहन? हाँ, मैं भी वही बोल रही थी कि हम आत्मा के भान से नीचे उतरे। आत्मा ने खुद का, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, ये स्वराज्य की सीट छोड़ दी सबसे पहले। फिर वो सीट छूटी तो देवतापन छूटा। फिर बाबा कहते हैं कि फिर उसके बाद में पुजारी बन गए। खुद हमें वो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ जो देवी देवता थी, वो भान छूट गया, फिर पुजारी बन गए। पूज्य की पोस्ट छोड़ दी ना हमने, पूज्य की पोस्ट छोड़ी, पुजारी की पोस्ट धारण की। अपनी पोस्ट छोड़ी तो फिर विश्व की पोस्ट भी चली गई हाथ में से, तो देवता पद भी गायब हो गया। विश्व की पोस्ट पोजीशन चली गई, आया रावण, कैच कर लिया। जिस पद पे कोई बैठेगा नहीं, तो जहां पे, इसलिए तो तुरंत फिर वहां पे ये करते ना, जहां पे किसी का राज्य नहीं होता तो वहां पे राष्ट्रपति का राज लगा देते हैं, ताकि और कोई आके कैप्चर ना करे। सेना कैच कर लेती है कभी कभी। तो यह लोग कहते हैं कि विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई? कब हुई विश्व में शांति? क्यों मांग रहे हो विश्व में शांति? कभी तो एक्सपीरियंस की होगी, कब थी विश्व में शांति? वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? हम अपने को तो पता है ना, तो फिर दूसरों को पूछेंगे तुम कौन सी शांति चाहते हो? कहते ना शांति चाहिए, तो कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी। 10 मिनट भी मौन नहीं कर सकते हैं आज तो। किसी को बोलो या कुछ भी कार्य चल रहा हो, इतनी आवाज होती है। मतलब बीकेस भी सेंटर पे मुरली खत्म हुई कि ऐसे आवाज करते करते नीचे उतरते सीढ़ियां। चेक करो सेंटर पे भी कितनी शांति से हम रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। और अन्य आत्माओं को भी चेक करो, इतनी अशांति भर गई है अंदर कि हम 10 मिनट भी शांत नहीं रह सकते। जस्ट मुरली सुन के बैठे हैं, उतरे हैं, तो भी नहीं। कोई कोई तो सुबह 4 बजे से ही बड़बड़ शुरू कर देते हैं। अमृत वेला भी मौन नहीं है। कितना हमारे अंदर वो अशांति भर गई है, हमको फिर से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ट्राई करेंगे इस मंथ में। बाबा कहते हैं शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट ने 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की न पारस बुद्धि बनती है, न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। क्रिश्चियंस लोग या हमारे बाद में आने वालों की न पूरी पारस बुद्धि बनेगी और ना पत्थर बुद्धि बनेगी। ये दोनों भी पूरे टॉप पे भी हम जाते हैं और नीचे भी हम ही गिरते हैं। तो न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है। इसलिए वो लोग देखो अभी भी परमात्मा को याद करते हैं, एंजल्स को पकड़े हुए हैं, वो अभी भी अल्लाह अकबर कर ही रहे हैं, वो अभी भी गॉड को मान ही रहे, वो अभी भी निराकार को याद कर रहे हैं। हमने ही उसको पत्थर बित्तर में ठोका। दूसरे धर्मों वाले इतनी अवहेलना नहीं की है उन्होंने, जितनी हम लोगों ने की है। चेक करो, क्योंकि पत्थर बुद्धि पूरे हम बने। वापिस पारस बुद्धि इतने नीचे रसातल में गए हुए को उठना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये रिटेल है। बाबा कहते हैं ये सब रिटेल है, होलसेल में तो सिर्फ शिव बाबा और मैं आत्मा, इतना ही है। बाकी सब ज्ञान का जो विस्तार है बाबा कहते हैं रिटेल है, पर वो भी समझना जरूरी है। वरना ऐसे नहीं मैं बस बाप को याद करूंगा, मुरली नहीं सुनूंगा, उल्टा नहीं उठाना। बाबा कहते हैं होलसेल में सिर्फ एक अक्षर है मामेकम, याद करो। और रिटेल में है मध्याजी भव, सारी राजधानी और सब कुछ याद करो। बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पुरानी बात है। बाबा से बेहद का वर्षा मिला, बहुत पुरानी बात है। कितने बार प्राप्त किया होगा, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। कितने बार बाप से वर्षा लिया है, कितनी पुरानी बात है। यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। आ गया आगे जवाब। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। आप में से किसको किसको ये सारी कथाएं पता नहीं है? तो हमारे मन में आया, बुक मिली है हमको, तो उस बुक में से रोज एक एक कथा रिकॉर्ड करके डालेंगे मुरली चिंतन में। चाहिए, ऐसा करना है। एक एक स्टोरी बाबा जो मुरलियों में भेजते हैं, वो स्टोरीज रिकॉर्ड करके डालेंगे। ओके, थैंक यू किरण भाई। तो तुमको भी देखो, किरण भाई ने क्या किया, राजा बीके किरण किया है ना। वेरी गुड।
तो खुद को राजा के समान में उन्होंने रखा, आज उन्होंने अपना नाम रिनेम किया है, वेरी गुड। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीजरी की कथा कहा जाता है। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलना इज इक्वल टू तीजरी की कथा। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है, तीज की कथा। उसमें क्या बताते हैं आप लोग जानते ही होंगे। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत न आए, यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते मन बना दो। कितनी मुरलियां हैं, पढ़नी सबने शुरू की थी, कोई भी लास्ट तक नहीं पहुंचा, कुछ कुछ लोग टिके हुए हैं, है ना, नाम नहीं लेंगे। कुछ कुछ लोग अभी भी अव्यक्त मुरलियां स्टडी कर ही रहे हैं। कोरोना में शुरू हुआ था, हमारा तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन कुछ बच्चे लगे हुए हैं। डॉक्टर सचिन का भी ग्रुप है, लगा हुआ है मुरलियों के चिंतन में। लोगों के तो कितने, डॉक्टर सचिन परब भी है, उन्होंने भी कितने बार मुरलियां पढ़ ली है, हम भी उस पे लगे रहे। तो बाबा कहते हैं यह हुआ रिटेल, अक्षर ही एक है। रात में सोने के पहले एक अव्यक्त मुरली पढ़नी है, नियम बांध लेना तो हो सकता है। तो इस सावन के महीने में आप बहुत सारी अपने रूटीन में चेंज कर सकते हो। तो अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता न सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है, वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। दुनिया में इतनी भाषाएं क्यों चली, क्योंकि अलग अलग राजा आए, अलग अलग राजाओं ने अपनी भाषाएं चलाई। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए, कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका पद ऐसा है, आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप अनेकों से मिलते हो, आपको अनेकों से लीड करना है, तो आपको संस्कृत भी सीखना चाहिए। लेकिन जनरल में इतनी मेहनत करने के लिए बाबा नहीं बोलता, पर स्टडी करना कभी भी वेस्ट नहीं जाता, तो करना चाहिए स्टडी। क्योंकि अगर आपको गीता का ज्ञान सुनाना है तो फिर आपके श्लोक नहीं गलत होने चाहिए, आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत पावरफुल होना चाहिए, वरना आप बोल नहीं सकते हो लोगों के सामने श्लोक। क्योंकि लोगों को बहुत कुछ पता है और आप कैसे उच्चारण करते हो उससे आपको जज किया जाता है, और फिर आपके वजह से बाबा का ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसीलिए कुछ भी लोगों को समझाना है तो हमको अपने आप को अपने पे काम करके फिर सिखाना चाहिए, ये याद रखो, ठीक है। बाकी बाबा ने ये जो मुरली के पॉइंट बताए हैं, ये उनके लिए जिनको नहीं आता या जिनको मेहनत होती है, तो बाबा कहते हैं वो मत करो। लेकिन जिनको है पॉसिबल, समय है, उन्होंने जरूर खुद को डेवलप करने में मेहनत करनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के लोग आते हैं हीलिंग्स के लिए, काउंसलिंग के लिए, सबको तो बाबा का ज्ञान नहीं पचता, सब 7 डेज कोर्स करते भी नहीं है। कितने लोगों ने बोला हमने कोर्स शुरू किया और ज्वाइन 2-3 ही होते हैं, तो मेहनत बहुत है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को भी फिर चुका तो नहीं सकते हैं, तो उनको फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन और कोई मेडिटेशन सिखा के उनको बाबा से कनेक्ट करना है, कम से कम परमात्मा हीलिंग सिखा के उनको बाबा से कनेक्ट करना है। तो जिसकी जैसी अवस्था है उसको वैसे बाबा से कनेक्ट करना होता है। तो कितना पैसा, बाबा कहते तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो मुझे याद करो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो शांतिधाम सुखधाम का वर्षा मिलेगा। ये समझना है तो बैठकर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है, और कोई लंबा चौड़ा तो हमारे पास नहीं है। आपको 7 डेज कोर्स अगर करना है तो यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। लोगों की फिर अपेक्षा होती है हमको काउंसलिंग्स भी दो, हमको ये भी दो, हमको ये भी सिखाओ, तो उनको कहना है वो आपको खुद का डेवलप करना है। यहाँ पे आपको 7 डेज कोर्स में परमात्मा को कैसे समझना है, उसकी शक्तियों को कैसे कैच करना है, खुद के अंदर दिव्य गुणों पे कैसे काम करना है, अमृत वेला, ये सारी बातें हम सिखाएंगे। बाकी दूसरी चीजें भी आप खुद में ला सकते हो, लेकिन फिर आपको खुद का पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ये समझना है तो बैठकर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अल्प ही समझाते हैं, अल्प से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी है शांति देवा, बाप ही शांति के सागर है, उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है, स्वर्ग बाबा का स्थापन किया हुआ यहाँ ही होता है, कोई ऊपर आकाश में थोड़ी लटका हुआ है। तो सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं। दुनिया में भक्ति में क्या दिखाते हैं, सूक्ष्म वतन में वो इंद्र सभा भरती है। तो यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है ना। कल परसों आया ना, दादिया चाहती है कि साक्षात्कार की बाबा चाबी खोले, तो अब खुलेगा सब कुछ, लेकिन अपने को भी करवाएगा कौन, साक्षात्कार कौन करवाने वाले हैं। बाबा का साक्षात्कार शुरू होगा। बाबा ने उस मुरली में पूछा, आपको याद है बाबा की अभी चली हुई मुरली है, बाबा ने क्या बोला, दादियों ने बोला बाबा साक्षात्कार की चाबी खोले, तो बाबा ने क्या बोला,
मुरलियों का चिंतन करते हैं ना सभी। बाबा ने क्या बोला कविता बहन, याद है? उसमें चले जाएंगे साक्षात्कार में तो फिर योग नहीं लगेगा। और बाबा ने वो नहीं बोला, बाबा ने को बच्चों ने पूछा साक्षात्कार बाकी चाबी खोलो प्रत्यक्षता बच्चों से ही होगी। तो हाँ, बाबा साक्षात्कार की चाबी खोल देंगे, साक्षात्कार करवा देंगे। ठीक है, सबने तालियां बजा दी। बाबा ने कहा पहले पूरा सुन लो। फिर बाबा ने बोला बाबा साक्षात्कार शुरू करेंगे। करवाएंगा कौन, किसके थ्रू करवाए बाबा? उनको बच्चे के थ्रू। हाँ, उनको परमात्मा दिख गया, उनको आत्मा दिख गई। फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हैं और ऐसे बिंदु चमक के गायब। दूसरे जनरल आत्माओं को तो समझेगा भी नहीं बिंदु है, उसको लगेगा बस, समझेगा भी नहीं, देखा भी नहीं। तो हमारे थ्रू साक्षात्कार, तो हमको साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो रोज सुबह सम्मान लो या लिख के निकालो 108 बार, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं, मेरे द्वारा आत्माओं को बाबा दिखाई दे रहा है, मुझ में रब दिखना चाहिए, अब ये मेरा एम ऑब्जेक्ट हो। ऐसा फरिश्ता बनना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा फरिश्ता जिससे साक्षात्कार हो, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है, शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर नहीं कह सकते। जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं हमारा बाप टीचर, कुछ बोल रहे प्रमिला बहन, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, बोला था नॉइज नहीं तो म्यूट रखो इसके लिए। हाँ ठीक है, ओके। तो बाप पूछते हैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम्हारी सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। दुर्गति और सदगति का यह खेल है। कोई पूछते तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में तो प्रश्नों की बात नहीं है। लेकिन बाबा तो यहाँ पे खुद ही सारे प्रश्न उत्तर करता है। रोज की मुरलियों में इतने प्रश्न उत्तर हुए कि सारे प्रश्न ही हल हो गए, है ना? सबका अनुभव होगा। 7 डेज कोर्स शुरू होते ही इतने सवाल आए होंगे और लास्ट में खत्म होते होते सारे सवालों का निरसन हो गया। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं को भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी नहीं छोड़ा। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो फिर भी करेंगे। बाबा मतलब हमारी फितरत बनी रही है सबको धोखा देने की, सबकी ग्लानि करने की, इसलिए हमारी ग्लानि हो रही है फिर अब इतनी। बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख ही रहेगा, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार है तब तो विश्व के मालिक है। समझदार मतलब वाइज, विजडम, ये शब्द बहुत डीप है। बाबा मुझे डीप विजडम दे रहा है, मतलब सारी लक्ष्मी नारायण जैसी समझदारी, इतनी डिवाइन विजडम कि आपके अंदर एम्पैथी खुद ब खुद आ जाएगी। आप कभी भी दूसरों के दिल नहीं दुखाओगे फिर, और आपसे किसी का दिल नहीं दुखेगा, क्योंकि आप इतना समझदार, आप इतना समझदार बन के व्यवहार करेंगे। कल बाबा ने बोला ना किसी का दिल दुखाना है, ना ऐसा कोई कर्तव्य करना है कि किसी को रंज हो, किसी को तकलीफ हो, किसी का मन खराब हो आपके वजह से। तो किसी को दुख नहीं देना है, ना किसी से दुख रिसीव करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझदार मुझे बनना है। आज की मुरली उस पॉइंट से कनेक्ट करती है। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं अपने बगिया से। बाबा बगिया बहुत अच्छे से संभालता था, प्रैक्टिकल में, स्थूल में भी बाबा को बगीचा बहुत पसंद था। तो ऐसे फूल बनना है, तो खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते बाबा। प्रैक्टिकल में भी स्थूल में भी बाबा बागवानी पसंद करता था। हमको भी अपने घरों में माँ प्रकृति की सेवा जरूर करनी है। बाबा कहता है फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। सारा बाबा का बनाया हुआ बगीचा बिखेर देता है। कितना क्लियर है, ये सब सिमरन करना है। ये सब बैठे बैठे मनन चिंतन चलता रहे। ओके, एक कोई, और आपको बहुत स्कोप है। मुरली चिंतन आपके लिए ओपन है ग्रुप, उसको एडमिन कंट्रोल नहीं रखा है। आप चाहे तब उसमें अपना चिंतन रिकॉर्डिंग ऑडियो कर डाल सकते हो, और कुछ लोग शेयर करते हैं, थैंक यू उनको। तो हम भी पढ़ते हैं आपका। तो एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है, लय भारी है ना। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं कर सकेंगे। लौकिक बाप तो डांटते भी है, ये तो नहीं डांट लगाता। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसीलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं।
बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई विरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कहीं रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी, फिर कौन याद करेगा? सुख में कौन सिमरन करेगा? फिर कौन सा बाबा, कौन सी मुरली, कौन सा पुरुषा? लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तब भी सहायक बनते हैं। देखो, आप में से जो जो माता पिता की सेवा करते घर में, उन सबको बाबा याद कर रहा है ना? देखो, जो जो अपने घरों में सास ससुर की, माता पिता की अपनी सेवा कर रहे हैं, तो सारों की, और अपने लौकिक माता पिता भी, जो माताएं बहनें हैं, वो अपने पीहर को भी, उसको भी, वहां पे भी माता पिता को रोज ब्लेसिंग्स देना है। मतलब स्पेशली योग का एक प्रोटोकॉल ही ठहरा दो, एक सीक्वेंस बना दो कि मुझे योग में ये करना है। लौकिक माता पिता को भी धन्यवाद देना है, इस जन्म के लौकिक माता पिता को भी, हर जन्म के लौकिक माता पिता को भी, 84 जन्म 83 जन्मों के 83 जोड़ियों को धन्यवाद देना है। फिर उसके बाद जो सास ससुर मिले होंगे हर जन्म में, उनको भी धन्यवाद देना है। तो शीतल बहन कल याद दिलाना, हम सास ससुर को हम याद नहीं करते ना, उनको भी याद करेंगे हर जन्म के, जब जब हमने शादी की होगी। तो बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को उनके बुढ़ापे में भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का सब में अनुभव है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, यह कभी बदल नहीं सकता ब्रह्मा बाबा का। जिसको सारे अनुभव है यही रथ बाबा लेता है। ड्रामा बना हुआ है, कभी इसमें चेंज नहीं हो सकती है। सब बातें होलसेल रिटेल समझा कर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। मन मना भव में सब कुछ आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक रत्न लाख रुपये का है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। आपकी डायरीज है ना सारी, वो खजाने की क्या कहते तिजोरियां है, उसमें बहुत खजाने बैठे हैं। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। ना सुख में है ना दुख में बाबा साक्षी हो, ड्रामा देख रहा है ना? अमृत वेला क्या एक्सपीरियंस हो रहा है सभी को? बाबा आता है, बाबा की छत्र छाया में हम सब कर रहे हैं, पर बाबा साक्षी है। हम माफी मांग रहे, बाबा साक्षी है। हम खुश हो रहे, बाबा साक्षी है। तो तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ, पर मदद पूरी करता है। जन्म मरण में भी नहीं आता हूँ, और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता शिव बाबा के सिवाय। बाकी किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। लोग जिसको मोक्ष समझते हैं, वो हम योग में कितनी बार अनुभव करते हैं। कितने भाग्यवान है। किसको फील हो रहा है आई एम लकी? लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, यस आई एम मोस्ट फेटफुल, आई एम मोस्ट लकी, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। लिखो ऐसा, यहाँ पे लिख सकते हो या व्हाट्सएप में भी लिख सकते हो। रिप्लाई करो बाबा को, किसको किसको फील हो रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत वंडरफुल हूँ। आज दुनिया वाले मोक्ष को इतना वैल्यू देते हैं, और हम बार बार मोक्ष को फील करके आते हैं। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। जो जो सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बाबा याद कर रहे हैं आप लोगों को। और जितनों को भी अभी निकलना है, ग्रुप छोड़ना है, मुरली छोड़नी है, उनको कंपल्सरीली चैट बॉक्स में या मुरली चिंतन में अपना आज का कौन सा पॉइंट, कौन सा होमवर्क आपने उठाया, वो डालना है। और जैसे ही हम मुरली चिंतन में आपका वो पॉइंट देखेंगे, हम सब लोग जो उसको पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, क्योंकि वो आत्मा अपना पुरुषार्थ लिखेगी कि वो क्या टारगेट रख रही है। हम लोग क्या बोलेंगे? तथास्तु। ठीक है, मुरली चिंतन में अपने पॉइंट शेयर करेंगे और हम बोलेंगे मन में तथास्तु, कि इस आत्मा का ये संकल्प इस सावन महीने में पूरा हो जाए। सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार बोल सकते हो आप लोग भी। गुड मॉर्निंग,
नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वाह, आपका वाह, पद्मा शुक्रिया पदम, बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। मेरा बाबा, वाह, प्यारा वाह, बाबा, वाह, वाह, मीठा मेरा बाबा, श्रेष्ठ बाबा, बाबा। वाह प्यारा बाबा, बाबा, मीठा बाबा, वह मेरा भाग्य। वाह वेरी गुड। मेरा धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी और नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ये जो पद्मा पदम सौभाग्यशाली वाला सुमान दिया ना बाबा ने, ये हमारी विशेष पर्सनालिटी बन जाए। हमको देख के आत्माओं को फील हो कि कितना सौभाग्य है इनका। हमने जस्ट एक यूट्यूब पे शॉर्ट देखा, तो वो आत्मा के यूट्यूब का चैनल उसने चला दिया बाबा के पॉइंट पे। बाबा को कहीं पे भी क्रेडिट नहीं दिया कि ब्रह्मा कुमारी से मैंने ये ज्ञान सुना या परमात्मा ने ये सम्मान दिया। उसने बोला बस एक ही लिखो आप एफर्मेशन, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। और इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स। सो उस आत्मा ने अपना क्रेडिट जमा किया बाबा के पॉइंट से। तो देखो बाबा के ज्ञान से कितनों की दुकानें चल रही है। तो सदा इस खुशी और नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। बाबा के बच्चों की चल रही है जिंदगी, बाबा के पॉइंट से चेक करें। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने वाले कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है। तो वो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है, संतुष्टता है। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। और ये अनुभव की शुरुआत आप सोमान लिखने से कर सकते हो। पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ, संतुष्ट मनी हूँ और प्रसन्नचित हूँ। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ, उसमें कंजूसी नहीं करना। औरों को भी अनुभव बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समय समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी धारण करेंगे। जिनको छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, जिनको पॉइंट शेयर करना है वो शेयर कर सकते हैं। फिर हम क्लोज करेंगे। ओम शांति। हाँ दीदी, हम तो हमेशा बोलते हैं शशिकला है हाँ, फिर हाँ मैं सब जानती हूँ। तो आज बाप ने बहुत अच्छा बोला, आज इस नशे में रहना है, खुशी में रहना है, तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली, ऐसे बोला बाबा ने। कितना अच्छा ग्रेट। बोला। सारा बहन, बाबा हरदम व्यापार की बात करता है, यानी लेन देन की बात करता है, लेकिन बाप ने आज होलसेल व्यापार करना सीखो ये कहा है। होलसेल व्यापार यानी मन मना भाव। हमें बाप को याद करना है और सबको करवाना है। बहुत अच्छा कि बाबा ने आज सेवाधारी बच्चों को नमस्ते बोला, तो हमको भी सेवाधारी बनना है। स्वाति बहन, फिर प्रमिला बहन, पहले स्वाति बहन फिर प्रमिला बहन, बाकी ऑडियो को जिसको बोलना है। हाँ, किसी को दुख नहीं देना है। और लेना है क्या? लेना भी नहीं। स्लोगन कभी भी कंप्लीट करो, ना दुख देना है ना दुख लेना है। ओके, यस। बाबा ने कहा कि जो वारी से उन पर वारी जाना है। कितना सुंदर, वेलकम बैक है ना मीरा बहन, वेरी गुड। मुरली रोज सुनने का कोशिश करो, जितना होता है करो अटेंड, आपको मजा आए। बहुत अच्छी बच्ची है बाबा की। लास्ट सो फास्ट जाना है आपको। अच्छा, और किसको सुनाना है? ओम शांति जी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है संतुष्टता। हमेशा संतुष्ट रहना है, आगे बढ़ते रहना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना। 3 पॉइंट बताए, संतुष्टता, भाग्यशाली, और कौन सा बताया? एक और बताया, प्रसन्नता। ओके, इंदिरा बहन। ओम शांति। बाबा ने बताया मन मना भाव का व्यापार करके गुल बनना है। गुलगुल बनना है मन मना भाव के व्यापार से। शोभा बहन।
साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ, यह कहते बाबा को प्रत्यक्ष करना है। साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे सम्मान मिले सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम शांति। थैंक यू। सबको याद रहेगा, पॉइंट्स ग्रुप में लिखने हैं और सब उनको अपना अपना पुरुषार्थ अगर लिखना है तो ग्रुप में लिखो, तो सब उनको तथास्तु बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं कितनों का आता है पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति। और देखो, पुरुषार्थ शुरू करेंगे, फेल्योर आएगा। हमने भी आज एक पुरुषार्थ शुरू किया, थोड़ा सा फेल्योर आया है ना। हमने और जल्दी शुरू करने की कोशिश की थी मीटिंग, फिर भी कुछ न कुछ कारण आया और 15 मिनट लेट हुआ। लेकिन छोड़ेंगे नहीं ना, सावन महीने में छोड़ेंगे नहीं, पुरुषार्थ करते रहेंगे, करते रहेंगे, जीत अवश्य मिलेगी, हारना नहीं है। ठीक है, ओम शांति। अपना अपना पुरुषार्थ जरूर स्टार्ट करो। मैसेजेस में भी किसी के आए हैं मैसेजेस? ओके, यस। अपना संकल्प मीरा बहन, अगर मीरा बहन चले गए तो, अदरवाइज अपना संकल्प लिखना है ग्रुप में। हाँ हाँ ओके, ग्रुप में चलेगा। ये डालो, सावन महीने में एक संकल्प ले लो पुरुषार्थ का, उन्नति का, ज्ञान से रिलेटेड, और सभी कहेंगे दिल से तथास्तु। ओके, ठीक है। या वहां पे जो आता है ना ग्रुप में, अलग अलग से नहीं डालना, उसी को अगर आप क्लिक करो, जो मैसेज आता है उसको अगर आप क्लिक करो और उसी क्लिक पर यदि